स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी क्लासेस पे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो पिछले कुछ वीडियो से आपको ग्रामर दे रहे थे, कुछ टॉपिक आपको 11th का दिए हैं, कुछ केमिस्ट्री का दिए हैं और हिंदी का एक टॉपिक बातचीत आपको एक गद्य खंड दे चुके हैं। तो आज आपके लिए एक काव्य खंड लेकर के आए हैं जो करवक है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो है लगभग अनुमानतः माना जाता है, यह पूरा कन्फर्म नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 15वीं शती उत्तरार्ध लगभग 1492 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। और मृत्यु अनुमान था, मृत्यु भी अनुमान ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं पर नोटेड नहीं था उनका डेट ऑफ बर्थ, इसके कारण अनुमान लोग लगाते थे कि इस समय इनका जन्म हुआ था। तो शती 1492, मृत्यु भी अनुमानता ही था 1548। लेकिन देखिए निवास स्थान, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन जहाँ लोग रहते हैं वहाँ निवास स्थान उनका होता है। तो निवास स्थान इनका था जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। तो करवक चैप्टर है, इस पर आपको कुछ बता देते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ पे दाग या धब्बा लग जाता है तो उसको आप मिटा नहीं सकते हैं, ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है। तो उसी तरह से यह इस तरह एक आपको गद्य काव्य खंड ही है। तो इसको आपके लेकर के चलते हैं चैप्टर पे। उससे पहले आप अगर अपने पास किताब नहीं रखे हैं तो किताब रख कर को बैठिएगा ही, और ताकि जब भी हम बताएं तो आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो अपने पास किताब रख लीजिए एक आप अपना, और चलते हैं किताब इसके ओर, चलिए। तो यह हिंदी का एक किताब है, तो ये इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह आपको बहुत ही एक संत स्वभाव के थे, संत थे। तो इनके गुरु जी थे, उन गुरु का नाम था इनका सूफ़ी संत शेख मुहीद और सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक है। इनका गुरु जी का क्या नाम था? सूफ़ी संत शेख मुहीद और सैयद अशरफ जहांगीर, याद रखिएगा, ठीक है। इनका व्यक्तित्व क्या था? इनका चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित थे। अब देखिए चेचक जो होता था पहले तो बहुत ज़्यादा भयंकर होता था, भयानक होता था, ज़्यादा परेशानी होता था लोगों को। अभी तो बहुत सारा दवा आ गया है इससे, तो इसमें परेशानी नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कि चेचक के कारण इनका रूपहीन हो गया था, मतलब रूप अच्छा नहीं था देखने में। बाईं आंख भी इसका खत्म हो गया था, इनका कान से भी वंचित रह गए थे, ठीक है। मृदभाषी मनवासी सम्मत संत थे। अब देखिए कृतियाँ इनका क्या क्या याद रखिएगा। पद्मावत, पद्मावत इनका कृति है, ठीक है। अखरावर, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, महड़ी, 22 मसाल या मसलनामा, खंडित प्रतिप्राप्त, ठीक है। ये था वृत्ति इनकी क्या? आरंभ से ही जायस रहते हुए किसान, ठीक है, किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में। देखिए पहले ये क्या थे? किसान थे, बाद में सारा जीवन जो है अपने फकीरी में लगा दिए। फकीरी उसको बोलते हैं कि जगह जगह भिक्षा मांग करके अपने पेट को गुजारा करना और गीत गाना जगह जगह, तो उस तरह से ये काम करते थे। बचपन में ही अनाथ, यानी कि बचपन में इनके माता पिता मर चुके थे। साधु और फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता, यानी कि जितने भी साधु संत थे या फकीर थे उनके साथ इनका जीवन जो है वह इधर उधर घूम करके ही बीता है, ठीक है। बहुत सारे इनकी प्रेम कथाएँ हुआ करती थी, उन पे ये लिखते थे। जैसे पद्मावत ही एक प्रेम कथा ही है। जो जायस ग्रंथावली है, पद्मावत चित्तौड़ के नरेश रतन सेन सिंह की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है, ठीक है, जिसमें दर्शाया गया है। इस प्रेम कथा के त्रिकोण पूरा होते ही दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन कहानी से जुड़ जाने से, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वह आपको पद्मावती जो है रानी जो है उसको पसंद आ जाता है, और उसके कारण वह जो है आपको क्या बोलते हैं पद्मावत को पाने के लिए चित्तौड़ के नरेश रतन सेन पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन जब रतन सेन धोखा से उसको मार दिया जाता है, रतन सेन को, जब वह हार जाते हैं, मर जाते हैं, जो पद्मावत रानी है वह क्या करती है कि अपने आप को वे आग में जल जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी को भी नहीं मिलता है, नहीं मिल पाती है, तो वह अपने आप फिर वह राज्य तो मिलता है लेकिन वह पद्मावती को नहीं पा पाती है। तो चलते हैं इस पद में, आपको करवक में क्या दिया हुआ है तो इसमें पढ़ते हैं क्या है नहीं है। सो चलिए देखते हैं। कर एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोजई कभी सुनी। कर एक ही नयन है, एक ही आँख है मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद जायसी को, ठीक है। लेकिन फिर भी उनकी गुण जो है वह सुन सकते हैं कि क्या वह कह रहे हैं
कि चांद जैस जग विधि अतौरा तिन्हीं कलंक जिन्हीं किन्हीं उजियारा। करे विधाता ने चंद्रमा को समान उसे संसार में बनाकर कलंकित कर दिया है, वह प्रकार ही करता है, ठीक है, प्रकाश ही करता है। देखिए चंद्रमा को कलंकित कर दिया, चंद्रमा पे धब्बा लग गया हुआ है। यह बहुत पुराना कहानी है, ठीक है। तो उस कहानी में यही है कि जो गौतम बुद्ध जी रहते हैं, ऋषि जो रहते हैं, और इंद्र छल से, थोड़ी लंबी कहानी है, छल से क्या करते हैं, उनके आश्रम में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जब वो आते हैं तो उनके आश्रम में उन्हीं का भेष पकड़ के रखा रहता है, तो इंद्र को भी श्राप देते ही हैं। लेकिन उस चंद्रमा से पूछते हैं तो चंद्रमा भी नहीं बताती है, इसलिए उसको श्राप देते हैं कि तुम पे जिंदगी भर का धब्बा ये लगा रह जाएगा। तो वह धब्बा लगा हुआ भी कलंकित है, फिर भी वह प्रकाश देता है, ठीक है। उसी तरह कह रहे हैं कि एक आँख से कलंकित है, कौन है, मोहम्मद जायसी, फिर भी उनकी जो कृति है बहुत ही प्रसिद्ध है। जग सुझा एकई नन्हाया उवा सुख अस नस्कंथ माहा। अब कह रहे हैं कि एक आँख से ही उसे संसार सूझता है। किसे, मोहम्मद जायसी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका एक आँख तो चेचक की वजह से खराब हो चुका है, लेकिन एक आँख से ही उसे पूरा संसार सूझ रहा है। और नक्षत्रों के मध्य में शुक्र की तरह वह उदित है, यानी कि नक्षत्र के मध्य में जो शुक्र रहता है, जिस तरह से वो उदित बढ़ता रहता है, उस तरह से वह उदित है। अब कह रहे हैं जो नहीं अम्भी डाभ न हुई तो नहीं भी सुगंध बसाई न सोई। कह रहे जब आम में नुकीली डाभ लगती है, निकलती है, तब उसे सुगंधी नहीं बसती। अब देखिए जैसे कि आम में जब तक डाभ लगता है तो उसमें सुगंध आ जाता है, उस तरह इसमें बोला जा रहा है। देखिए किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो ही अति भय असुर अपारा। अब कह रहे हैं कि जैसे समुद्र के पानी खारेपन का दोष किया है, तभी तो ऐसा असूझ और अपार हुआ। देखिए किसी भी न किसी में दोष रहता ही, जैसे समुद्र का पानी इतना ज़्यादा विशाल है, उसको लोग पी नहीं सकते क्योंकि उसका पानी जो है वह खारा है। तो उस तरह से किसी व्यक्ति में कोई ना कोई खास गुण होता है जिसके कारण वह प्रसिद्ध होता है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें कलंक लग ही जाता है। अगर वह समुद्र कलंकित नहीं होता, इतना बड़ा विशाल नहीं होता। मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं। अब देखिए जो सुमेरे त्रिशूल विनाशा सा कंचगरी लगा आकाशा। अब कह रहे हैं कि जैसे कि आपको समेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया, तभी तो स्वर्णगिरी होकर आकाश तक ऊंचा हो गया। अब देखिए त्रिशूल जब तक नहीं मारा जाता तो उसमें आपको आकाश तक ऊंचा नहीं उठता, तो यह भी एक कलंकित है। अब कह रहा है कि जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच हुई नहीं कंचन करा। अब कह रहे हैं कि जैसे कि आपको जब तक घड़िया में मैल नहीं पड़ता, तब तक कच्ची धातु में कंचन की चमक नहीं होती। अब कह रहे हैं कि जैसे कि कोई भी धातु होता है तो उसमें ऊपर से क्या आता है, जंग आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम जंग को हटाने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल रख करके मिलाते हैं। जैसे चांदी लोग साफ़ करवाने जाते हैं ना, वे जो सोनार का काम करते हैं, जो लोहे चांदी का काम करते हैं, उनके पास तो उनके क्या होता है कि उनको साफ़ करते हैं, तो जो कुछ जो गंदगी है वो नीचे आकर बैठ जाता है, या कुछ चांदी भी उसके साथ या सोना भी आकर बैठ जाता है, तो वो क्या होता है, फ्रेश हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जब तक मैल जो है नीचे नहीं बैठता, तब तक धातु पर चमक नहीं आती है। एक नैन जस तर्पण हो देही निर्मल भऊ लम रूपवंत गही मुख जो भी कहीं चाऊ। अब कह रहे हैं कि कवि का वह एक नेत्र दर्पण के समान है और उसका भाव निर्मल है। एक नेत्र जो है कैसा है, दर्पण के समान है। दर्पण क्या है, दर्पण जो है हमेशा आपको सत्य बताता है, यानी कि अपना चेहरा लेकर के जब भी आपके दर्पण के पास जाइएगा तो वह नहीं है कि आपका चेहरा आपके जैसा है तो सलमान खान जैसे चेहरा नहीं दिखाएगा या फिर शाहरुख खान जैसे चेहरा दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो दर्पण जो है आपको सच्चाई को बताता है। तो वैसे कह रहे हैं कि इनका जो एक नेत्र है वह भी सच्चाई दिखाता है, ठीक है। स्वयं वह कुरूप है पर सब रूपवान उनके पांव पकड़कर चाव से उसका मुंह जोते हैं। अब कह रहे हैं सब खुद तो क्या है, कुरूप है, लेकिन उन जितने भी रूपवान हैं उनको खोजते हैं क्योंकि उनकी एक कृति है बहुत ही सराहनीय है। अब देखिए अगला पद है, दूसरा पद है, मोहम्मद यदि कभी जोरी सुनावा सुना जो प्रेम पीर पागावा। कह रहे मोहम्मद कवि ने इस काव्य को रचकर सुनाया है, जिसने सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। यानी कि जो प्रेम का पीड़ा है, यानी कि जो एक दूसरे को जो लगाव हो जाता है, जो प्रेम हो जाता है, उस तरह का पीड़ा है। अब कह रहे हैं इस प्रेम कथा को कवि ने रक्त की लेई लगाकर जोड़ी है, यानी कि इस जो प्रेम कथा है उसको रक्त की लेई लगाकर, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम करके इसको जोड़े हैं, एकजुट किए हैं। रक्त की लेई यानी कि खून बहा करके, ठीक है। अब कह रहा है
और मन जानी कवित अस किन्हा। अब कह रहे हैं मकु यह रहे जगत सब चिन्हा। अब कह रहे हैं कि इसी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है और मन में यह समझाकर ऐसा कवित्व रचा है कि शायद जगत में ही यही निशानी बची रह जाए। अब कह रहे हैं कि इस तरह से इसको रचे हुए हैं कि बस अब यही निशानी उनका बच जाएगा। अब वे नहीं है, अब वे इस समय उपलब्ध नहीं हुए, मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी कविता को, उनकी गद्य खंड को, पद खंड को, काव्य खंड को पढ़ करके, पद को पढ़ करके हम लोग अभी उनके बारे में जान रहे हैं। तो वही कहना है। अब देखिए आगे क्या कहना है। कह रहा है कहाँ है सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा। अब कहाँ है वह रतन सेन ऐसा राजा, कहाँ है वह सुगा, ठीक है, कहाँ है वह सुगा जो ऐसी बुद्धि लेकर जन्मा था। देखिए रतनसेन जो राजा थे वह, और जो सुगा जिनकी बुद्धि अपरंपार थी, वह कहाँ है, अब कहाँ है जो बुद्धि लेकर ही जन्म लिए थे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ रघो से किन्हीं बखानू, कहाँ सुरूपी पद्मती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। अब कह रहे हैं कि कहाँ है वह अलाउद्दीन खिलजी, कहाँ है वह राग वे चेतन जिसने पद्मानी की सांस के बखान किया, कहाँ है वह सुंदरी रानी पद्मावती जहाँ अब कोई नहीं है बल्कि यश के रूप में कहानी रह गई है। अब देखिए यह कोई है नहीं, लेकिन उनकी यश जो है, कृति जो है, उनकी कहानी रह गई है, जिनके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि या हम आपको आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए कह रहे हैं धनी सो परुख अस जरित जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। अब कह रहे हैं कि फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं पर उसकी खुशबू रह जाती है। देखिए फूल खत्म हो जाता है लेकिन खुशबू क्या है जो रह जाती है, ठीक है, सुगंधित रह जाती है। कवि यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। अब कवि भी इसी तरह से कह रहे हैं कि एक दिन हम भी नहीं रहेंगे लेकिन हमारी कृति जो है रह जाएगी, हमारी कृति से लोग हमें जानेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कहीं न जगत बस बेचा, कहीं न निन्हा जस मोल, सो या पढ़े कहानी हम सब रे सोई बोल। अब कह रहे हैं कि इस जगत की में घोड़े के लिए अपना यश नहीं खोया, अर्थात बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह कहानी पढ़ेगा तो दो शब्द कहता हूँ वो हमें अवश्य याद रखेंगे, बिल्कुल याद करेंगे। यह कहानी ऐसी है, यह काव्य ही ऐसी है कि जो हमें उनकी याद दिलाती है, और इस काव्य के माध्यम से हमें उस पुराने बातों को याद करने की हमें एक सीख दी है कि हमें जो भी कोई भी बातें हैं वो हमें कलंकित कर जाती है, लेकिन जो भी हमारी बातें हैं वह रह जाती है, हम नहीं रह पाते। लेकिन उस बात से हमें जानना चाहिए, लोग हमें जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, लेकिन आज जो है हमारे लिए वह इस तरह से जिए कि कल जो है हमें याद किया जाए कि किस तरह से हम जीते थे, हमारा क्या बात था, और कुछ अपने लिए एक सोच उपलब्ध करें ताकि लोग हमें जान सके, समझ सके। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करवक का काव्य खंड खत्म हो चुका है। तो आपको फिर अगले चैप्टर में हिंदी का अगले पार्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। अगर हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को क्लिक नहीं कीजिए हैं तो क्लिक कर दीजिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप टेस्ट दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए, कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और आपको यह कैसा लगा आप हमें लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि एक लाइक एक कमेंट ही आपका हमें एक मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, और फिर से आपके लिए हम नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे सोच के साथ, अच्छे तरीक़ा के साथ हम आपके साथ लेकर के आएंगे नए वीडियो। तो फिलहाल के लिए विदा होते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।